नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने बाधित विद्युत और जलापूर्ति परियोजनाओं को समयबद्ध बहाल करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने शिमला के लालपानी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का किया दौरा। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रतिनिधिमंडल ने आपदा राहत कोष में किया 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में मौजूदा आपदा जैसी स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार सायं शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में बारिश में 157% की वृद्धि के कारण पूरे राज्य में भारी क्षति हुई है। अवरुद्ध मार्गों की बहाली के कार्यों में और तेजी लाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 1220 सड़कों में से लगभग 400 को बहाल कर दिया गया है। उन्होंने विद्युत और जलापूर्ति परियोजनाओं को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। शिमला शहरी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण 500 से अधिक पेड़ गिर गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को त्वरित कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि गिरे हुए पेड़ों का समयबद्ध व उचित निपटान सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने शिमला में जल निकासी प्रणाली को सुदृढ़ करने और पुराने नालों के जीर्णोद्धार पर बल दिया। इसके लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति जल निकासी और क्रॉस ड्रेनेज का निरीक्षण करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार देर सायं शिमला के लालपानी में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में नुकसान का जायजा लिया और जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शहरी जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने और पहाड़ी अस्थिरता को रोकने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा जल निकासी प्रणाली को मजबूत करने और निर्माण के लिए ठोस संरचनात्मक डिजाइन के आधार पर एकीकृत करने के लिए व्यापक योजना विकसित की जाएगी। ये लैंडस्लाइड क्यों हो रहे हैं? तो कई चीज़ों पर विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला हुआ कि जो ड्रेनेज है और जो नालों के नज़दीक घर बना लिए गए हैं और नालों ने जो अपना रुझान बदला है, पहले ये नाले आराम से स्लांटिंग करते थे, छोटा मोटा इरोजन होता था और जो घरों का पानी है उस ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं रहा। पहाड़ लगातार बारिश से कमज़ोर होते गए और 43 साल में पिछले 2 दिनों में इतनी तेज़ बारिश हुई है कि जब पेड़ गिरते हैं तो उसके साथ उस बिल्डिंग के साथ पेड़ की जो हमारी प्लिंथ एरिया है, नींव है, वो सारी हिल जाती है और काफ़ी नुकसान होता है। हमने फैसला किया है कि ड्रेनेज सिस्टम को प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के शहर में, गांव में किस प्रकार से अमली जामा पहनाया जाए, इस बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की समय पर प्रतिक्रिया से नुकसान काफी कम हुआ है, क्योंकि इन घरों को पहले ही खाली करवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इन उपायों के अलावा राज्य सरकार एक व्यापक दीर्घकालिक आपदा योजना तैयार कर रही है। इसके कार्यान्वयन के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भविष्य की आपदाओं के प्रभाव को कम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण सोमवार को 60 से अधिक लोगों की जान चली गई और यह संख्या बढ़ने की संभावना है। इसका प्रभाव शिमला में सबसे गंभीर रहा, जबकि कांगड़ा जिला के फतेहपुर में किसानों को फसल का नुकसान हुआ। पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण लगभग 300 लोगों के फंस जाने के बाद बचाव अभियान चलाया गया और सभी व्यक्तियों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि लगातार भारी बारिश के कारण मंडी जिले में भी काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने विपक्ष से राजनीतिक दिखावे में उलझने के बजाय मौजूदा स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रदेश हित को प्राथमिकता देने को कहा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज शिमला स्थित रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक कुशल वक्ता और स्पष्टवादी नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कुशल वक्ता थे, देश के प्रधानमंत्री रहे, स्पष्टवादी थे। जो कहते थे
उस पर अमल भी करते थे और सभी दल से ऊपर उठ के सब लोग उनकी आदर करते थे और उन्हें भारत रत्न जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उससे नवाजा गया और उनकी जो प्रेरणा है वो सभी देशवासियों के लिए एक दिशा को तय करती है। मैं इस 5वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ और आशा करते हैं कि देश जिस प्रकार के स्पष्टवादी थे उनकी नीतियों से प्रभावित होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रतिनिधियों एवीएम सेवानिवृत्त श्री डीएस गुरम और श्री सुनील तलवार ने आपदा राहत कोष के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में यह योगदान पीड़ितों की मदद के लिए सहायक सिद्ध होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।